Hello everybody and Assalamu alaikum. My name is Minahil and you're watching my YouTube channel. तो जी आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं नायग्रा कलेक्शन आउटलेट मॉल। हम लोग बहुत तंग आ चुके थे इंडोर मॉल जा कर, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना, मौसम अच्छा है तो हम बाहर निकले। यहाँ पे जी मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि रात के 7 बज रहे थे, रात के शाम के 7 बज रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आउटलेट मॉल में जाया जाए। आउटडोर है और मौसम भी अच्छा है। इस वक्त 5 डिग्रीज़ हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर माइनस में नहीं था, जिसकी वजह से अच्छा लग रहा था। अगर आपने जैकेट वगैरह, विंटर जैकेट्स और बूट्स वगैरह पहने हुए हैं तो आपको इतनी ठंड फील नहीं होगी। तो बस अभी हम निकल पड़े थे अपनी देखने के लिए। मैं एक्चुअली लेना मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं था, मैं बस एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। क्रिसमस बहुत पास है, बॉक्सिंग डे की सेल्स जो हैं वो लगने वाली हैं, तो मैंने सोचा शायद प्री बॉक्सिंग डे सेल्स शुरू हो गई हों, तो मैंने कहा कि चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तकरीबन 2 मिनट रह गए थे हमारे पहुँचने में। यहाँ पे जी हम लोग मॉल के बाहर पहुँच चुके थे। बस अब हम पार्किंग के लिए स्पेस ढूंढेंगे, गाड़ी को पार्क करेंगे एंड देन हम अंदर एंटर हो जाएंगे मॉल के अंदर। बड़ी प्यारी इन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के ना। यहाँ पे जी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह दिखा दूँ, कितनी प्यारी लग रही है। और मौसम जो था बहुत फ़ाइन था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे जी इस एंट्रेंस से हम लोग अंदर एंटर हो जाएंगे मॉल के अंदर, फिर अंदर चल के जी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जी हम मॉल के अंदर एंटर हो रहे थे तो सामने ही टॉमी हिलफिगर एंड हमारे लेफ़्ट साइड पे अरित्ज़िया का स्टोर था। लेकिन कोई भी सेल वगैरह इस टाइम पे नहीं लगी हुई थी, क्योंकि शायद ब्लैक फ्राइडे की सेल्स अभी पीछे नवंबर में लग कर ख़त्म हुई हैं, तो शायद इस वजह से। और अब वो बॉक्सिंग डे का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉक्सिंग डे पे ही सेल्स जो हैं वो लगेंगी 26 दिसंबर को। फॉसल्स पे हम लोग गए, पहला स्टॉप हमारा फॉसल्स था। यहाँ से मुझे एक वॉच चाहिए थी जो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी इस वक्त। और मैंने सोचा मैं अंदर तो आ गई हूँ, फॉसल के स्टोर में हूँ, तो क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। देख के भी इंसान को आइडिया हो जाता है। और बहुत प्यारी वॉचेस थी, बहुत प्यारे बैग्स थे और ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे बैग्स या कह लें कि इयररिंग्स या नेकलेसेस वगैरह नहीं चाहिए थे, तो मैंने ज़्यादा अपना फोकस जो था वो रिस्ट वॉचेस के ऊपर ही रखा हुआ था। ये जी लेडीज़ की हैं वॉचेस सारी, एंड आगे जाके मैं आपको मेन की भी दिखाऊंगी, उनकी भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी थी। ये जी $99 से $159 तक की थी।
यहाँ पे जी कपल्स के पेयर्स लगे हुए थे, मेल एंड फीमेल, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के ही पेयर्स लगे हुए थे। बहुत प्यारे लग रहे थे ये पेयर्स भी, और ये $159 में थे। ये लेडीज़ वॉचेस हैं, बहुत प्यारी थी, $59 में थी और बहुत प्यारी थी। यहाँ पे मैं अफ़सोस मुझे हुआ कि मैं देख नहीं सकी इतने अच्छे से, मैं व्लॉग करती रही क्योंकि जब मुझे पता लग गया कि मेरी वाली वॉच जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिसहार्ट होने के बाद मैं बस व्लॉग करती रही, इतना गौर से मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत प्यारी थी। और ये जो $69 में है मेरे हमारे राइट साइड पे, ये मैन वॉचेस है। ये भी बहुत प्यारी थी और बहुत मुनासिब थी, और चूँकि क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है फॉसिल्स की, तो इस वजह से मुझे इनकी वॉचेस पसंद भी बहुत है। रिस्ट वॉचेस हो गई, इनके बैग्स हो गए, मैन के वॉलेट्स हो गए, तो मुझे इनकी चीज़ें वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है। ये मैन की सारी वॉचेस हैं। यहाँ पे जी ब्रेसलेट्स थी, एयर स्टड्स थे, इयररिंग्स थे एंड नेकलेसेस थे जिनके ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ था। इस तरह सारी कलेक्शन ही माइकल कोर्स की पड़ी हुई थी 60% ऑफ में, 60% उसके ऊपर सेल थी, और बहुत प्यारी और बहुत डिसेंट वॉचेस थी। आई रियली लाइक दैम। और क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी, माइकल कोर्स की मेरे पास है, मुझे चाहिए नहीं थी, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के लिए क्यों ना वीडियो बना लूँ, व्लॉग में मैं ये ऐड कर दूँ कि अगर किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ से शॉपिंग कर सकता है, या अगर कोई जा रहा है बाहर, इंडिया जा रहा है या पाकिस्तान जा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत प्यारी लग रही थी लाइटिंग, और बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक विंटर एंजॉय करने वाली वो नाइट थी। निकलते ही साथ आल्दो था, हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी चक्कर लगाया जाए, सेल वगैरह लगी हुई थी, तो हमने कहा यहाँ से भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई बैग या जूता वगैरह पसंद आ जाए। तो बस वो देखने के लिए हम लोग अंदर एंटर हो गए थे, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे जी ये बैग्स पड़े हुए थे, क्योंकि सेल थी तो उन्होंने बस मिक्स एंड मैच करके रखे हुए थे बैग। ये सिल्वर वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने कहा वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के साथ, कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये वाला बैग। ये मैन के शूज़ थे सारे। ये वाली हील तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इस टाइम ज़रूरत नहीं थी तो फिर मैंने नहीं ली। ये जी इस टाइम हम लोग हैं अमेरिकन ईगल पे, यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, हमने सोचा कि क्यों ना जाके देख लें, एक्सप्लोर कर लें, अगर तो कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी, कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो ज़रूर हम लोग ख़रीद लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ पसंद आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा की विंटर्स ऐसी होती हैं कि विंटर में आप फैशन करने के बारे में चलें सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते आप फैशन।
बहुत ज़्यादा कह लें कि भारी विंटर जैकेट्स हमें पहननी पड़ती हैं ऊपर। इस टाइम भी हमने विंटर जैकेट्स पहनी हुई थी। ऑफ कोर्स 5 डिग्रीज़ था बाहर, तो जैकेट्स वगैरह पहनने के बगैर गुजारा नहीं है। ये वाला स्वेटर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका एक मसला ये था कि ये क्रॉप में था। यहाँ पे जी दी कॉस्मेटिक स्टोर पे हम लोग जा रहे हैं। बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ जाऊँ, और यहाँ पे एस्टे लॉडर, बॉबी ब्राउन, मैक, मतलब जो अच्छे अच्छे सेफोरा के ब्रांड्स हैं ना, वो यहाँ पे अवेलेबल थे और 50% ऑफ के ऊपर अवेलेबल थे। और यहाँ पे जो क्लिनिक का ये सारा स्किन केयर है वो 40% ऑफ पे था। कुछ ब्रांडेड परफ्यूम्स थी जो कि 30% ऑफ के ऊपर थी। सॉरी, यहाँ का मैं व्लॉग इतना नहीं बना सकी क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं बस उनके ध्यान में लग गई और इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। ये मस्कारा मैंने लेना था, लेकिन इसकी जगह मैंने कोई और लिया, वो भी आगे चल के आपको पता लग जाएगा। ये मैक का सेक्शन था और सब शेड्स जो थे वो अवेलेबल थे। इनके पास बहुत अच्छा स्टॉक था, और सबसे मज़े की बात तो यही है ना कि यहाँ पे 50% ऑफ था। वैसे जो चीज़ें हम लोग सेफोरा से लेते हैं या मैक के अपने स्टोर से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और मैं चूँकि मेकअप इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो मुझे होता है कि मतलब एक चीज़ लूँ, उसके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया है तो उसको अच्छा चलाऊँ। ये जो टू फेस का सेक्शन था, उसके साथ ही बॉबी ब्राउन था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने अपनी चीज़ें ले ली हैं जो मैंने ली थी। घर जाके अब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली थी। यहाँ पे जी बस हम घर के लिए निकल पड़े थे मॉल से, लेकिन भूख काफ़ी लग गई थी, तो हमने गाड़ी में बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, और पिज़्ज़ा पिक करके तो हम लोग घर की तरफ चले गए थे। क्योंकि पिज़्ज़ा स्टोर में वहाँ पे सिटिंग एरिया नहीं था, बैठ के खाने की जगह नहीं थी, इसलिए फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा को पिक किया और हम लोग घर चले गए। ये जी हमारा पिज़्ज़ा है जो हमने पिज़्ज़ा खाया था। एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था इस पिज़्ज़ा के साथ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खाया। यहाँ भी जी घर आ गए हैं, और घर में आके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या लिया था। ये मस्कारा है टू फेस का। इसका नाम थोड़ा सा अनअप्रोप्रिएट है, सॉरी मैं ले नहीं सकती। अगर आपको अच्छा लगे आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा मस्कारा, और सबसे अच्छी बात कि 50% ऑफ में मिला, तो मैंने फ़ौरन से ग्रैब कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका बाउंड इतना अच्छा है कि लैशेस को अच्छे से कर्ल कर देता है। उसके बाद है जी टू फेस का कंसीलर लिया मैंने, मेरा शेड है गोल्डन बेज। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हाइप सुनने के बाद ही मैं कोई चीज़ लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर वो चीज़ लूँ जो मेरी ज़्यादा देर तक चले और अच्छी हो। तो ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लें। बहुत अच्छे से एक्नी मार्क्स सब कुछ ये कवर कर लेता है। ये जी सेफोरा में $49 का है, लेकिन यहाँ पे हमें हाफ प्राइस में ही मिला है। यहाँ पे जी मैंने सोचा मैं आप लोगों को बिल भी दिखा दूँ। $50.86 बने हमारे दोनों चीज़ों के टैक्स मिला के। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।